मेरी जिंदगी का मुख्तसर किस्सा बस सिर्फ इतनी है कि 9 साल तक बदअकीदों के दरमियान मैं भटकता रहा, और इसलिए भटकता रहा कि मैंने अकीदा नहीं पढ़ा बस, बल्कि मेरे बाप दादा हमारे खानदान जिस रास्ते पे थे मैं भी उसी रास्ते पे चल पड़ा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब हिंदुस्तान के गोशे गोशे में हमने ऑल इंडिया लेवल का मुशायरा और जलसा पढ़ा, और कारी निसार अहमद साहब क़िबला और इन जैसे बड़े बड़े अकाबिरीन के बीच जब मेरा बैठना उठना होने लगा, और कुछ उलमा इकराम ने मुझसे कहा कि आपने शोहरत भी कमा ली, दौलत भी कमा ली, काश क्या ही बेहतर होता कि आप अगर मसलके देवबंद में छोड़ करके, मसलके देवबंद को छोड़ के अगर मसलके आला हजरत में आ जाते तो आपकी दुनिया और आखिरत सवर जाती। तब आफ्ताब रहबर कवि ने बदअकीदगी की दुनिया से निकल कर मसलके आला हजरत को जब पढ़ा तो आफ्ताब रहबर के दिल ने ये ऐलान कर दिया कि आला हजरत का ये मुझ पे फैजान है, लुटते लुटते बचा मेरा ईमान है, मेरे आका का मुझ पे करम हो गया, मैं निकल आया नजदी वबा छोड़कर। वाह 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 वाह, अपने आप जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ही खुशनसीब मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस वक्त सुन्नियत के डाइस पे मैं हूँ। खुदा की कसम अब मेरी मौत भी हो जाए तो गम नहीं, इसलिए कि मसलके हक यानी मसलके आला हजरत को हमने पा लिया है। जब आप में आते हैं तो मंजर कुछ यूं होता है, जी लगा के पढ़िए दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। माइक बहुत खूबसूरत। अब यहाँ से मनकबत ख्वाजा पाक का एक मतला इरशाद नवाजिश करम। कि जाके अजमेर दोस्तों, जो ख्वाजा पाक के जाके अजमेर दरबार में गए या जो जाना चाहते हैं किसी वजह से ना जा सके, इन दोनों आशिकों की तर्जमानी करता हुआ ये मेरा मतला नजर आएगा, समझिए। कि जाके 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 के जाके अजमेर ख्वाजा से कह दूंगा मैं, जाके अजमेर ख्वाजा से कह दूंगा मैं, जाके अजमेर ख्वाजा से कह दूंगा मैं। अब यहाँ से मैं जाना नहीं चाहता। दीवान का हाथ उड़ जाए, कहते या रसूल अल्लाह, मेहनत का मतला है, इंशाअल्लाह आप झूम जाएंगे। कि जाके 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 अजमेर ख्वाजा से कह दूंगा मैं, जाके अजमेर ख्वाजा से कह दूंगा मैं। अब यहाँ से मैं जाना नहीं चाहता। कि जाके अजमेर से कह दूंगा मैं, जाके अजमेर ख्वाजा से कह दूंगा मैं। अब यहाँ से मैं जाना नहीं चाहता, अब यहाँ से मैं जाना नहीं चाहता। फैज़ बख्शिश अता हो कि बरसात में, फैज़ बख्शिश अता हो कि बरसात में, कौन है जो नहाना नहीं चाहता। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान सरकार मखदूम पाक जनाबे आफ्तार रहबर कलकत्तवी
नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद। मतलब अच्छा लगा आप लोगों को तो हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह बख्शिश अता की बरसात में कौन है जो नहाना नहीं चाहता कि अना सागर अना सागर के अना सागर के अना सागर का दो घोट ही है बहुत के अना सागर का दो घोट ही है बहुत अना सागर का दो घोट ही है अना सागर का दो घोट ही है बहुत अना सागर का दो घोट ही है बहुत मुझको बिसलेरी बोतल की हसरत नहीं लगा के कह दे या रसूल अल्लाह का दो घोट ही है बहुत मुझको बिसलेरी बोतल की हसरत नहीं कि अना सागर मुझको बिसलेरी बोतल की हसरत नहीं मुझको बिसलेरी बोतल की हसरत नहीं उनका लंगर ही काफी है मेरे लिए उनका लंगर ही काफी है मेरे लिए होटलों का मैं खाना नहीं चाहता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। आहा, क्या कहने क्या कहने। जवाब जवाब दीजिए जवाब दीजिए जवाब दीजिए आप हजरात। आहा, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आहा, उनका लंगर ही काफी है मेरे लिए उनका लंगर है मेरे लिए होटलों का मैं खाना नहीं चाहता। बहुत अच्छे। पहले सुन्नत तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह। आज पूरी दुनिया में जहाँ देख लीजिए जश्न ख्वाजा मनाने वाला मसलक बरेली, जश्न ख्वाजा मनाने वाला सुन्नी सहीहुल अकीदा। दुनिया में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा हम ही पढ़ते हैं। आफ्ताब रहबर कलकत्तवी एक शेर पढ़ के बतलाता है, अगर सच्चाई हो पूरा मजमा हाथों को उठा के इस्तेमाल करेगा शेर का। कहते हैं या रसूल अल्लाह अपने दिल में रखते हैं बुग़्ज़ नबी अपने दिल में वो रखते हैं बुग़्ज़ नबी रब के वलियों से करते हैं नफरत वही रब के वलियों से करते हैं नफरत वही अपने दिल में वो रखते हैं बुग़्ज़ नबी रब के वलियों से करते हैं नफरत वही कि अपने दिल में अपने दिल में वो रखते हैं बुग़्ज़ नबी अपने दिल में वो रखते हैं बुग़्ज़ नबी रब के वलियों से करते नफरत वही रब के वलियों से करते हैं नफरत वही बद अकीदा वो मरदूद गुस्ताख है बद अकीदा वो मरदूद गुस्ताख है बस में ख्वाजा सजाना नहीं चाहता। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजान गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। आफ्ताब भाई बड़ा कीमती शेर था। चार मिसरे जहन में आ गए कि मालो दौलत खरीद सकते हैं, मालो दौलत खरीद सकते हैं, बादशाहत खरीद सकते हैं, लिख के कागज पे या गरीब नवाज पूरा भारत खरीद सकते हैं। वाह 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 वाह। बदअकीदा वो मर्दूद गुस्ताख है, शेर में सच्चाई है, हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। बदअकीदा वो मर्दूद गुस्ताख है, बस में ख्वाजा सजाना नहीं चाहता कि आप हिंदल वली हिंदल वली ख्वाजा ख्वाजगा, आप हिंदल वली ख्वाजा ख्वाजगा, आप हिंदल वली ख्वाजा ख्वाजगा। कह रही है यही मेरे दिल की ज़बान, कह रही है यही मेरे दिल की ज़बान। आप हिंदल वली ख्वाजा ख्वाजगा, कह रही है यही मेरे दिल की ज़बान कि आप हिंदल वली। यही मेरे दिल की ज़बान, कह रही है यही मेरे दिल की ज़बान। छोड़कर अपने ख्वाजा किसी और को, छोड़कर अपने ख्वाजा किसी और को अपना दुखड़ा सुनाना नहीं चाहता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पढ़ रहे। वाह वाह वाह। अल्लाह सलामत रखे। किसी और को अपना दुखड़ा सुनाना नहीं चाहता कि चांद सूरज, चांद सूरज, चांद सूरज के चांद सूरज सितारा है अजमेर में। पाक का दीवाना बोलेगा सुभान अल्लाह। चांद सूरज सितारा है अजमेर में, चांद सूरज सितारा है अजमेर में। कितना दिलकश नजारा है अजमेर में, कितना दिलकश नजारा है अजमेर में। चांद सूरज सितारा है अजमेर में, कितना दिलकश नजारा है अजमेर में कि चांद सूरज सूरज सितारा है अजमेर में, कितना दिलकश नजारा है अजमेर में, कितना दिलकश नजारा है अजमेर में। उनके रोज़े की पुरनूर जाली हंसी, उनके रोज़े की पुरनूर जाली हंसी, कौन दिल में बसाना नहीं चाहता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। रोज़े की पुरनूर जाली हंसी, कौन है रे कौन दिल में बसाना नहीं चाहता। ही होता है और कभी कभी मक्ता शेर से भी अच्छा हो जाता है। मक्ता इंशाअल्लाह भरपूर अपने अकीदे का मैं इजहार करूंगा और इंशाअल्लाह बहुत खूबसूरत मक्ता आप तक पहुंचाता हूं। हाथ उठा के कह दे एक मर्तबा या रसूल अल्लाह। मक्ता समाप्त करें कि गौस ख्वाजा
कि गौसो ख्वाजा कि गौसो ख्वाजा करे बर पे फैजान है, गौसो ख्वाजा करे बर पे फैजान है, गौसो ख्वाजा करे बर पे फैजान है। मैं हूँ सुन्नी अलग मेरी पहचान है, गौसो ख्वाजा करे बर पे फैजान है। मैं हूँ सुन्नी अलग मेरी पहचान है कि गौसो ख्वाजा गौसो ख्वाजा करे बर पे फैजान है, गौसो ख्वाजा करे बर पे फैजान है। मैं हूँ सुन्नी अलग मेरी पहचान है, मैं हूँ सुन्नी अलग मेरी पहचान है। हाथ नजदी की जानिब खुदा की कसम, हाथ नजदी की जानिब खुदा की कसम, मरते दम तक बढ़ाना नहीं चाहता। अल्लाह कबूल फरमाए। कसम की जानिब खुदा की कसम, मरते दम तक बढ़ाना नहीं चाहता, मरते दम तक बढ़ाना नहीं चाहता। इस वक्त कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन दिल की कैफियत कुछ ऐसी हो गई है कि मैं बहुत कुछ तो कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ न कह के कुछ ही कहूंगा। और सबसे पहली बात हजरत अल्लामा अब्दुल्ला सालिम अहमद चतुर्वेदी दामद बरकातहू, शायर तवक्कार जनाब दिल खैराबादी साहब, शहंशाह तरन्नुम मुज़म्मिल हयात साहब, जाहिद आजमी साहब, और जितने भी हमारे अकाबिरीन यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, हजरत मौलाना अल्ताफ साहब कासमी, हफीज गफूर साहब, इमाम खतीब हमारे हाफिज इस्लाम साहब दामद बरकातहू, मैं सबों का नाम तो नहीं जानता, हमारे मौलाना फिरोज साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है। तमाम लोगों ने मिलकर ये जो पगड़ी बांधी है, मैं उलमाए देवबंद जो मसलके हक है, आज अभी इसी वक्त में वादा करता हूँ कि ये जो पगड़ी बंधी है, ये कफन की शक्ल में इंशाअल्लाह कब्र में मेरे साथ जाएगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये पहला वादा। और दूसरी बात ये है कि ये हकीकत पर मबनी गुफ्तगू हजरत मौलाना अल्ताफ साहब दामद बरकातहू ने कर दी, हकीकत है। अकाबिरीन जितने हैं हमारे इलाके के, इन लोगों ने मुझे चलना सिखाया, शेर किस तरह से पढ़ा जाता है पढ़ना सिखाया, और धीरे धीरे अपनी सरजमीन से निकलते निकलते यूपी की सरजमीन और न जाने कहां कहां हिंदुस्तान के हर खित्ते में जाके मैंने शोहरत हासिल की, नातिया मुशायरा पढ़ा, जलसा पढ़ा, लेकिन शैतान सबके पीछे लगा होता है। बस मैं सिर्फ यही कहूंगा, क्योंकि उलमाए किराम का ये कभी हमारे असलाफ का ये तरीका नहीं रहा कि किसी पे कीचड़ उछाड़ा जाए। बस मैं मसलके हक को यानी मसलके देवबंद को छोड़ करके मैं बरेलवी मसलक को इख्तियार किया था 2022 13 मार्च को, और एक तरफ से ये भी बहुत अच्छा हुआ, इसलिए ये दिल से ये बात कर रहा हूं मैं। अच्छा इसलिए हुआ कि पता नहीं क्या मेरे दिल में कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद पता नहीं वहां क्या है, और क्या है ये जाकर के जब मैंने वहां देखा, और एक अल्लाह के सामने ये जो आफ्ताब रहबर का सर झुकता था, थोड़ा सा मैं अल्लाह से हटा तो ये सर मजार पे झुकने पे मजबूर हो गया। अल्लाह, ये सर मजारों की चादर पे झुकने पे मजबूर हुआ, चूमने पे मजबूर हुआ, और वहां के जो पीर हैं उनकी उस पीर की पैर को भी मैंने चुमा है। लेकिन जब जब ये अमल मुझसे होता था, खुदा की कसम दिल में एक ऐसी कैफियत पैदा होती थी, एक आवाज आती थी कि आफ्ताब रहबर तूने ये क्या कर दिया।
मैं अगर चाहता तो अपने मोबाइल के जरिए से सिर्फ फेसबुक लाइव आकर के अपनी बारात का इजहार कर सकता था, लेकिन जिस मजलिस में जिस पैमाने पे हमने मसलके देवबंद को ठेस पहुंचाया और न जाने अपने अशार के जरिए न जाने कैसे कैसे मिसरों में हमने तंज किया, मैं जरूरी समझा कि इसी तरीके से एक इजलास हो और हलाल ऐलान मैंने जो मेरी वजह से जो रुसवाई हुई है उलमाए देवबंद की, मैं उस शान को बिल्कुल शान और शौकत के साथ उसको मैं ताजा रखूं। क्या बात है, क्या बात है। और माशाअल्लाह आज उलमाए देवबंद यहाँ पे जो हकीकत में उलमाए हक उलमाए सुन्नत हैं, अभी थोड़ी सी हलचल सी मची, मैं ये समझ गया कि ये मेरे लिए मोहब्बत है, इसलिए कि जहाँ मोहब्बत होती है वहीं सीने में दर्द होता है। मैंने कुछ ऐसा ही काम ही कर दिया था कि एक लेकिन अल्लाह का फजल हुआ मुझ पे, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी कि अलल ऐलान ना करके मीडिया के सामने मैं अपने बारात का इजहार करता हूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि मेरी जिंदगी के आखिरी सांस तक मुझे मसलके देवबंद पर कायम रख। आइए हज़रात, बस ये मेरे कुछ जुमले थे। अब 4 हमारे हाँ, और माशाल्लाह यहाँ से जाने के बाद न जाने हमसे कैसे कैसे कलमात, चाहे वो मिसरे की शक्ल में हो या जैसे भी हो, तो सबसे पहले मैं उलमा इकराम की मौजूदगी में मैं पहला कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और ये भी अल्लाह की बारगाह में ये मोहब्बत है, माशाअल्लाह। बस वाह वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस अब माशाअल्लाह बस कीजिए, आपकी ये जो मोहब्बतें हैं यही बहुत है। अब मैं कुछ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने बिल्कुल बिल्कुल वो 4 मिसरे में जरूर पढ़ूंगा और 4 मिसरे में अपनी अकीदत का इजहार करूंगा, इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह लूंगा। जी जी, मोहब्बत के साथ एक मरतबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुने दोस्त जी, कि मेरे अल्लाह तुझे जब भी पुकारा मैंने, क्या बात है, क्या बात है। मेरे अल्लाह तुझे जब भी पुकारा मैंने, मेरे अल्लाह तुझे जब भी पुकारा मैंने, अरे खुद की तकदीर को एक पल में संवारा मैंने, मेरे अल्लाह तुझे जब भी पुकारा मैंने, खुद की तकदीर को एक पल में संवारा मैंने, मेरे अल्लाह तुझे जब भी पुकारा मैंने, खुद की तकदीर को एक पल में संवारा मैंने, मेरे अल्लाह तुझे जब भी पुकारा मैंने, खुद की तकदीर को एक पल में संवारा मैंने। शिव में आते देवबंद का जब नारा लगाया नारे तकबीर और हमारे देवबंद आफ्ताब रहबर कलकत्तानी, हाय हाय। देवबंद का जब नारा लगाया मैंने, शिपक विद्यार्थी की ओर में मैं जलजलाया, देवबंद का जब नारा लगाया मैंने। दिल भाई और मुकम्मिल भाई की दुआ चाहता हूँ तमाम अकादरीन का, 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, उसके बाद में अपनी जगह लूंगा, इसलिए मैं यहाँ से बरात का इजहार करने आया हूँ, कलाम पढ़ने नहीं। इंशाअल्लाह फिर मोहब्बत के साथ कहते हैं एक मरतबा सुभान अल्लाह। अपने जज्बात को, अपने जज्बात हथियार बनाया मैंने, क्या बात है, अपने
जज्बा को हथियार बनाया मैंने। मुफ्ती साधु नजीब साहब हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब दामन बरकातहू तवज्जो का तालिब कि अपने जज्बा को हथियार बनाया मैंने, अपने जज्बा को हथियार बनाया मैंने। अरे शिर्क बिदअत की वो दीवार गिराया मैंने, अपने जज्बा को हथियार बनाया मैंने। शिर्क बिदअत की वो दीवार गिराया मैंने, अपने जज्बा को हथियार बनाया मैंने। शिर्क बिदअत की वो दीवार गिराया मैंने, अपने जज्बा को हथियार बनाया मैंने। शिर्क बिदअत की वो दीवार गिराया मैंने कि अहले देवबंद से रिश्ता है मेरा ऐ लोगों, अरे दिल से देवबंद के झंडे को उठाया, अरे दिल से देवबंद के झंडे को उठाया मैंने, दिल से देवबंद के झंडे को उठाया मैंने। देवबंद से रिश्ता है मेरा ऐ लोगों, दिल से देवबंद के झंडे को उठाया मैंने। तमाम अकाबिरीन से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप दुआ फरमा दें। जो मैंने ये मिसरा पढ़ा कि दिल से देवबंद के झंडे को उठाया मैंने, आखिरी सांस तक अल्लाह मुझे मसलके हक यानी मसलके देवबंद का झंडा उठाए रखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। दोस्तों बहुत होगा सामाईन, इसीलिए मैंने आपको रोका था, लेकिन अभी